हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे हम 6:20 थे। उठने को तो उठ गए थे 5:30 बजे ही, 5:40-45 पे। पर सबसे पहले झाड़ू पोछा किए और फिर इसके बाद ऊपर वाले पौधों में पानी दिए और नीचे आने के बाद इन सब पौधों में दे रहे थे, बालकनी वाले में पानी। तब कैमरा स्टार्ट किए थे। और पता है, वैसे तो कोशिश करते हैं कि नहाने से पहले सब पेड़ पौधों में डाल दे पानी, नहीं तो फिर पता चला किसी दिन अगर नहाने के बाद कि चलो नहाने के बाद पूजा बत्ती हो गई फिर डालेंगे, तो फिर मेरे को किसी किसी दिन ना जल्दीबाजी की वजह से भूल जाता है, तो निकल जाते हैं दुकान। तो फिर पता चला कि वही शाम को लौटते हैं और शाम को आओ तो ऐसे पेड़ लटकाए हुए, मुंह मिलते ही बिल्कुल मुरझुरा टाइप के। फिर मुझे ना बड़ा ही ख़राब लगता है कि मुझे क्यों भूल गया इतना ज़रूरी वाला काम कि पानी तो पौधों को देना दोनों टाइम बहुत ही ज़रूरी है, वो भी इस समय गर्मी के टाइम पे। तो सुबह सुबह ना छत वाले में तो डेली हम नहीं जाते छत में, किसी दिन नमो गया, किसी दिन ये चले गए तो दे दिए, लेकिन बालकनी वाले में ना मेरे को ही देना पड़ता है। और शाम के टाइम पे जब दुकान से आते हैं तो फिर हम ही को बालकनी वाले में भी, ऊपर वाले में, पूरे पौधों में पानी हमको ही देना रहता है। तो याद तो रहता है, पर किसी दिन ना जल्दीबाजी की वजह से भूल तो हो ही जाती है। तो आज मेरे को करना था बालकनी की क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, पानी ना जो प्रॉपर गिरता ही रहता है। और जो इधर मेरे गमला स्टैंड रखे हुए हैं तो इसमें ना पानी जा जा करके उधर हुए जाम हो जाता है, तो काई काई टाइप की लग रही थी मेरे को, तो फिर दिखने में ना अच्छा नहीं लगता। तो ये था कि आज क्लीनिंग कर दे। इसमें पर ना अभी आंधी तूफान खूब थे और बारिश वारिश भी हो गई ना, तो वो खूब ज़्यादा जस्ट भी जम गए हैं। तो ये था कि साथ साथ में मेरी दातून भी हो रही थी इधर, और ये मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगा, क्योंकि किसी दिन जिस दिन ना लेट होता रहता है तो फिर उस दिन तो चाहे दिखता ही रहे गंदा, तब भी नहीं हो पाता। तो आज थोड़ा फास्ट हो गए, उठ गए थे 5:40-45 पे। तो ये था कि ये वाला काम निपटा ले। और पता है, जिस दिन ना सुबह नींद खुल गई तो उस दिन इतना अच्छा मेरे को फीलिंग महसूस होता है कि काश ऐसा मेरी नींद ना हमेशा डेली 5:30 के अंदर खुल जाए। लेकिन वही थोड़ा बिजनेस के चलते ना लेट हो जाता है। कोशिश तो बहुत करते हैं कि सुबह शाम वाला खाना जितना जल्दी फर्स्ट हो सके तो बना करके फिर लेट जाओ तो सुबह जल्दी नींद खुल जाए। लेकिन पता है, ये वाला काम करने के लिए ना हर चीज़ टाइमली के लिए आपके पास एक ही काम हो, जैसे गृहस्थी बस का हो अंदर का काम, तब तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर दोनों काम करो, बिजनेस भी और ये वाला भी, और साथ सोचो कि टाइम से सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो सोचते हुए भी नहीं हो सकता है। तो खैर छोड़िए, अब इधर दिखा रहे थे आपको पेड़ पौधे अपने। तो ये वाला फूल कितना सुंदर सुंदर खिला है ना, सफ़ेद। तो ये 7-8 महीने पहले लगाए थे, तो अब तो फूल आने लगे इसमें। और एक ये रहा, ये तो ठंडियों में खिलता है, तो इस समय पर गर्मी पे ये तो नहीं खिलेगा। और अब एक इधर ये वाला फूल, ये वाला पता है इतना सुंदर फूल था, इसमें इतनी अच्छी शाखाएं हो गई थी। अब ये था कि इसमें फूल आएंगे, तो मेरे आड़ पड़ोस वाले लोगों को ना मेरे बस पेड़ पौधे से ही दुश्मनी है, मेरे से दुश्मनी कम निभाएंगे, पेड़ पौधे से ज़्यादा उनको दुश्मनी है। तो इस साइड रखा था, तो पता है दोनों डाली तोड़ दिए, और डाली तोड़ करके ना वहाँ पर फेंकी भी नहीं थी। मालूम नहीं मुझे कि लगाने के लिए ले गई थी क्या कैसा। और मालूम वो नए पौधा था, अभी 2-3 महीने पहले ही हम उसको लगाए थे, तो उसकी नई शाखाएँ आ रही थी, उसको तोड़ करके भी ले गई हैं ना, तो वो लगेगा भी नहीं। तो पता है, मुझे बहुत तेज से गुस्सा लगी, मेरे बर्दाश्त से ना बाहर हो गया था, क्योंकि एक बार नहीं हुआ था ऐसा, मेरे साथ ना 2-3 बार हो गया। जितने ऊपर वाले छत वाले मेरे पौधे हैं और गुड़हल के फूल वगैरह है ना, उसमें जैसे कलियाँ आने लगेगी कि अब फूल खिलेगा, तो फिर उसकी पूरी कलियाँ वो तोड़ देंगी ताकि फूल ही ना आ पाए। अभी तक तो सोचते थे कि बंदर आता है बंदर आता है, लेकिन बंदर मेरे आड़े पड़ोस में है। और सच में बताया, मेरे बर्दाश्त से बहुत था, क्योंकि इतना सेवा पहला करो, अगर एक पौधा लगाओ ना तो पता चलता है कि मतलब कितना मेहनत लगती है। और उसको बढ़ते हुए देखो और फिर कोई तोड़ दे, तो फिर अंदर से बर्दाश्त के बाहर हो जाती है बात। 2-4 बात हम बोले भी कि मेरे ना रहने पर मेरे पेड़ पौधों पर हाथ मत लगाना, अगर आपको ज़रूरत है तो हम आ जाया करें, तो फिर हमसे आप मांग लीजिए, हम दे देंगे। लेकिन दुश्मनी करना है ना तो मुझसे करिए, मेरे पेड़ पौधों से नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम पेड़ पौधे लगाते हैं। मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं रहते, और लगाए भी हैं तो अपने घर पे लगाएं, किसी के घर पे किसी के छत पे तो हम लगाए नहीं हैं कि आप
उनको पेड़ पौधों का नुकसान करके आपको कितनी खुशी मिलती होगी। तो दुश्मनी भी करना है तो मुझसे करिए, उनसे करने से क्या मतलब। पता है कई बार जब छत पे जाते देखते कि उनकी कली टूटी रहती तो हम सामने भी बोल दिया करते थे कि पता नहीं कौन मेरी फूल खिलने लगता है तो उसकी कली ही तोड़ दी जाती है। तो बोलती कि बंदर तोड़ता है, बंदर आकर तोड़ देता है। अरे बंदर आएगा ना तो कली बस नहीं तोड़ेगा, उसकी डाली भी नुकसान करेगा, कई डालियाँ तोड़ेगा, एक ही पेड़ को नहीं नुकसान करेगा। पर वही है ना, इस बार ना हद हो गई थी तो इस बार हम 2-4 शब्द ना ज़्यादा ही बोल दिए थे कुछ कि मेरे पेड़ पौधों पे हाथ मत ही ना लगाना मेरे ना रहने पर, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लगाते हैं। और पता है इतने गमले रखे हैं ना, सब्जी वगैरह हम कुछ भी नहीं लगाते, मात्र फूल लगाते हैं कि मेरे को पूजा करने के लिए ना फूल पर्याप्त घर पर ही मिल जाए, किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो, किसके घर उसके घर जाओ। और मेरा गांव भी ऐसा है कि यहाँ पे ना फूल बिचता भी नहीं है कि कहीं माली बड़ी माली वगैरह हो, बढ़िया बगिया हो तो वहाँ से आप फूल खरीद लो, ऐसा नहीं है। खुद घर में लगाओगे तभी फूल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर बिना फूल का ही पूजा करो। तो पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम पड़ती है, मेरे क्या दुश्मनी है मेरे पौधों से, कितनी खुशी मिलती है उनको तोड़ करके। जब लोग हद पार कर देते हैं ना तो फिर बोलना ही पड़ता है। खैर इधर अब आ गए थे नहाने की बात, तो पूजा तो मेरी आधी हो चुकी थी। जब फल चढ़ाने की बारी आई थी ये तो लगा कि फल तो कट करके पहले से रखे ही नहीं थे, तो फल कट करके चढ़ा रहे थे। पूजा मेरी आधी हो भी चुकी है, बस बाकी है तो आरती। और हाँ, मेरी पिछले वीडियो में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आए थे। कुछ लोगों का कि आप बहुत मेहनत करती हैं, कुछ लोगों का कि नाइस ब्लॉग, और कुछ लोगों का था कि हम बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग डेली देखा करिए जब जाती है मेरी वीडियो तो। और एक कमेंट था कि आप दुकान नहीं दिखाते हैं, दुकान भी दिखाया करिए, ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा भी बिजनेस में है अभी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बिजनेस, जैसे ही बिजनेस से खाली हूँ तो आप लोगों को हम दुकान ज़रूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और मेरे को जल्दी निकलना था दुकान। भोग बेटू नहाएंगी तो कान्हा जी के लिए बना देंगी, तो हम बहुत जल्दीबाजी से दुकान जाना था, इनको निकलना था अपनी वो मिली वाली दुकान पे। तो ये था कि हम जल्दी से निकल जाएँ तो खाना पीना जल्दी टाइम से बन जाए। दीदी क्या करें बेटू? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम को टाइम हो रहा है किसी पे 7:30 बजे, जा रहे हैं गांव। और अब डायरेक्ट मिल रहे हैं हम आपसे शाम को 7 बजे के लिए। दुकान से जैसे वापस आए तैयार होने लगे, जा रहे थे गांव, तो अब मिल रहे थे शाम को। बीच की क्लिप जो थी ना मेरी तो नहीं डाले थे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। दबा दे दबा दे दबा दे दबा दे, छोड़ते मेरे को। तो हो गया तैयार, हम ना होगी तुम लोग तैयार, लेट हो रही है। फ्रेंड्स चल दिए, मेरी तैयारी हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं आपको ब्लॉग में देखने को आगे मिलेगा। चलो जल्दी से तैयार हो, जल्दी 2 मिनट में अंदर तैयार हो जाओ। सब कपड़े सूख रहे हैं। पूजा हो गई? हाँ हाँ। बेटू चलोगी? नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ। पापा जा ही नहीं रहे, नहीं तो हम ना जाते। तुमको अभी भी है बुखार? हल्की है ना, हल्की हो गई है। पापा से बोल रहे थे चले जाइए, जा ही नहीं रहे हैं, है ना वो? हाँ आप जाइए। आराम लग रहा है कुछ? जाएं? पापा कहाँ गए हो? पापा दुकान पर है। हाँ? दुकान पर है। और कहाँ अंशी? अंशी की तबीयत खराब है। ले जाओ। आई नहीं? हाँ हाँ। देख ले नमक डालो, इधर आओ भैया। फोन से बात कर रहा था वहीं रहा। नमो लेके आवा है।
बुखार है, ये बुखार पता नहीं काहे बीमारी बुखार है इसमें। कहाँ का है? नमो सब कोई आए टेंशन ना बड़किया काल एनिवर्सरी वाला हुआ है। काल एनिवर्सरी है। जोरदार हाँ वो सब वही सीधी होटल। तो पता इधर आए तो पार्टी की बात हो रही थी। पार्टी किसकी थी? मेरी बड़ी वाली ननद जो है ना, उनकी बोल रही थी कि एनिवर्सरी तो उसकी पार्टी होगी। ऐसे ही मजाक मजाक में, कुछ पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं थी। और इधर दोनों लोग लगी थी खाना बनाने में, छोटी देवरानी और छोटी ननद, क्योंकि छोटों को बनाना भी चाहिए। और ये रहा बेबी बॉय, इसी का था बर्थडे। तो ये 11 तारीख से 1 साल का पूरा हो गया है और इसका फर्स्ट बर्थडे भी था। पहले तो हम आने ही वाले नहीं थे, बेटू की तबीयत ख़राब थी, उनको दोपहर से ही बुखार हो गई थी। तो ये था कि हम नहीं जाएंगे, नमो और पापा आ जाएंगे, पर वो लोग भी नहीं आए। ये बोले कि हमको नहीं जाना है, पूरी नहीं खाना है, और कहीं इनका निमंत्रण भी था तो वहाँ निकल गए थे। तो फिर इसलिए भी ये हम इनको आना पड़ा, बेटू को बुखार में छोड़ के भी आए हैं। तो नमो को ही लेकर के फिर आए। और अब इधर दिखा देते हैं अम्मा का आंगन, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, बिल्कुल खुला खुला है। तो खाना पीना कभी कभार चूल्हा में अगर बनाना हो ना तो यहाँ पर बना लो। इधर गेट है, फिर इधर हैंड पंप है, और इसके बाद ये खुला है, इसमें छत वगैरह नहीं है ना, तो बड़ा अच्छा रहता है गर्मियों के टाइम पे खुला खुला। अब फिर इधर से हो गई ऊपर जाने की छत पे सीढ़ी। तुम्हारा बड्डी थोड़ी है। अरे बाबा बड़ा बाबू नहीं काट पाएगा। हाय कैसा चिपका कैसा बड़ा सा मैं काट लूंगी पप्पा छोटा सा काटेगा बाबू बाबू का बर्थडे है, दोनों काटेगा। वो बनाए गए एक जने वे खा रहा है। ये क्या है तुम्हारा बर्थडे है तो लगाए हम तुम्हारे चंदा। आरती जरा बर्थडे राल लगे। जला दो। उसका मालूम निकल जला तो थोड़ी सी इसको भी जलाओ। रवि सब जानता है। इसको भी लगा दीजिए पापा। पूरी को पूरी तुम खा गया? हो क्या? जल्दी से तुम भी काट रहे हो। तुम्हारा भी कट दे। हाँ काट लो बाबू, अब फिर नहीं कटेगा। हैप्पी बर्थडे पूरी। तो इधर केक कटने के बाद हम खाना खाने लगे थे, क्योंकि हमको निकलना था घर। नमो के साथ में गए थे और रात भी हो रही थी, 11 बज गए थे। तो ये लग रहा था कि नमो डरेगा भी, और घर वापस आना ही था क्योंकि बेटों की थी बुखार, तो इसलिए आना ही था। तो सुबह भी आ जाते। और इधर आया था नीलम के मायके से इस लल्ला के लिए बहुत कुछ सामान, तो हम तो ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। साइकिल यहाँ पे आई तो दिखा दिए, और कुछ भी आया था, फिर हम घर वापस आ गए थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।